आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि निश्चय ही प्रभु का वचन जैसा दाऊद कहता है, जैसे हिरने जल के लिए प्यासी है, जैसे हिरने जल के लिए प्यासी है, वैसे ही मेरा मन परमेश्वर का प्यासा है। यस, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के लिए ऐसे प्यास बढ़ाएं कि जैसे हिरने जल के लिए प्यासी होती है, वैसे हम भी अपने मन को, जैसा दाऊद राजा कहता है कि जैसे हिरने जल के लिए प्यासी है, वैसे ही मेरा मन परमेश्वर का प्यासा है। और निर्जल ऊसर भूमि में परमेश्वर का अति अभिलाषी है। तो हम लोग भी परमेश्वर के अति अभिलाषी बने, क्योंकि प्रभु ने कहा है, मैं सूखी और प्यासी भूमि पर नदियाँ बहाऊंगा। प्रभु ने ये नहीं कह दिया कि जल बहाऊंगा, उसने बहुतायत की आशीष देने की बात कही है, नदियाँ बहाने का प्रॉमिस किया है परमेश्वर। केवल जल छिड़कूंगा नहीं बोलता है। जो प्यासा भूमि है, जो मेरे लिए भूखा है, जो प्यासा है, उसके जीवन में केवल नदियाँ नहीं बहाऊंगा, उसके जीवन में ही नदी का सोता खोद दूंगा। और उसके जीवन में एक नदी नहीं, कई एक नदियाँ बहेंगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपके जीवन में नदियों का सोता वो उत्पन्न करता है, खोद के रखा। जिस तरह से जंगल से अद्भुत रीति से, मेरे प्रियो, जंगल से और चट्टान से पानी निकलता है और नदियां बनकर निर्जल भूमि को सींचते हुए समुद्र में समा जाता है, समुद्र में मिल जाता है। उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन को, हम जो सूखी भूमि के समान है, एक चट्टान, एक रेगिस्तान, एक जंगल में फंसे हुए व्यक्ति के समान है, परंतु जब हम परमेश्वर का भूख और प्यास को अपने जीवन में दिखाते हैं, आप प्यासे हिरनी की तरह प्रभु की ओर चौकड़ियाँ भरते हुए चलते हैं, प्रभु के प्यास में दौड़ते हैं, प्रभु का दौड़ लगाते हैं, वो आपके जीवन में केवल जल नहीं छिड़कते, वो आपको साधारण सा कुंड नहीं बनाते, वरन आपके अंदर में से ही जीवन की नदियों का सोता बना देते हैं। और नदियाँ अकेले के लिए नहीं होती, नदियाँ केवल खुद के प्यास बुझाने के लिए नहीं होती, और असंख्य सूखी भूमियों को उपजाऊ बनाने वाला, परमेश्वर के लिए फसल देने वाला, अपने मालिक के लिए फसल देने के लायक तैयार करता है। और अपने मालिक के लिए सूखी भूमियाँ उपजाऊ हो जाती हैं और मालिक के द्वारा से प्रशंसा पाती है। वैसे ही परमेश्वर खुद ही हमें उपजाऊ बनाता है, खुद ही आपको ऐसी नदियों से भर देता है जो कभी सूखती नहीं है, ऐसी नदी का सोता बनाता है जो कभी सूखता नहीं है। जैसा परमेश्वर के सोते कभी सूखते नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के सोते कभी नहीं सूखते। आपका सोता कभी नहीं सूखेगा, आपका सोता कभी नहीं सूखेगा। आप कभी भूखे प्यासे नहीं होगे, कभी आप भूखे प्यासे नहीं रहोगे, कभी आप नंगे नहीं रहोगे, कभी आप रोगी नहीं रहोगे। परमेश्वर की बहुत आशीष से आपके जीवन में मुंडेली गई है, प्रभु की महिमा आपके जीवन में मुंडेली गई है। परमेश्वर ने अपनी करुणा कर दिया है, परमेश्वर की ज्योति आप पे उदय दी है। सो रिजॉइस इन द लॉर्ड, रिजॉइस इन द लॉर्ड, रिजॉइस इन द लॉर्ड। प्रभु में आनंदित होइए, प्रभु में आनंद मनाइए, प्रभु में कॉन्फिडेंस रखिए, प्रभु में विश्वास रखिए। हैव फेथ अपॉन द लॉर्ड। विश्वास करें प्रभु पर, विश्वास करें प्रभु पर, विश्वास करें। विश्वास है कि हमारा पिता हमारे में रहता है, विश्वास है कि परमेश्वर हम में रहता है। हालेलुया। विश्वास है कि परमेश्वर हम में रहता है, विश्वास है कि परमेश्वर हम में रहता है, विश्वास है कि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, विश्वास है कि परमेश्वर हम में रहता है, विश्वास है कि परमेश्वर हमारे अद्भुत काम करता है। आपके शब्दों को गिरने नहीं देगा, परमेश्वर अपने दास के शब्दों को गिरने नहीं देगा। परमेश्वर अपने दास के शब्दों को गिरने नहीं देता है। परमेश्वर अपने दास के वचन को पूरा करता है, परमेश्वर अपने दासों के वचन को पूरा करता है, परमेश्वर अपने दासों के वचन को पूरा करता है, परमेश्वर अपने दासों के वचन को पूरा करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। महान परमेश्वर तेरी जय जयकार, स्तुति, आराधना, 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 तारीफ, 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 प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, स्तुति, आराधना करते तूने हम लोगों को
दरिद्रों को, कंगालों को धनवान बना दिया है। हालेलुया। तू जो कहता है मैं इसलिए दरिद्र बन गया कि तुम धनवान हो जाओ, मैं इसलिए कोड़े खाए कि तुम चंगे हो जाओ, मैं इसलिए सताया गया, मैं पापी ठहराया जन स्वीकार किया कि तुम मेरी धार्मिकता बन जाओ। हालेलुया। तुम मेरा धर्म बन जाओ, तुम मेरा धर्म बन जाओ। मैं इसलिए दुर्बलता में रहा ताकि तुम सामर्थी बन जाओ, ताकि तुम सामर्थी बन जाओ। प्रभु ने आपको सामर्थी बनाया है। कोई मत कहो कि मैं कमजोर हूँ। प्रभु ने बोला कोई भी ना कहो कि मैं कमजोर हूँ, वरन प्रभु ने यह आज्ञा दिया है, हर एक निर्बल कहे कि मैं बलवान हूँ, हर एक दरिद्र कहे कि मैं धनवान हूँ। परमेश्वर को चलिए हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें बलवान बनाया है। शैतान के शक्ति के ऊपर, संसार के ताकत के ऊपर, हर एक प्रकार की दरिद्रता के ऊपर विजय दिया है, हर प्रकार की समस्या के ऊपर विजय परमेश्वर ने हमें दी है। प्रभु का धन्यवाद नहीं रुकना चाहिए, लगातार धन्यवाद देते रहिए, लगातार परमेश्वर की महिमा करते रहिए। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। हालेलुया जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद 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 देते हैं। प्रभु तेरे नाम की महिमा करते हैं। तेरे आगे आगे बस आग भस्म करती जाती है और पीछे लौ जलाती जाती है, और आगे की भूमि कादन की बारी के समान तू करता है। हाँ परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद देते प्रभु राजा, तेरा धन्यवाद 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 करते हैं, तेरा धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, तेरा नाम करते हैं, का धन्यवाद देते। तू जो कहते जो बलहीन हो वह भी कहे कि मैं वीर हूँ। आपको बोलना है कि मैं वीर हूँ, जैसे यवेल 3:10 में कहता है जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ, जो बलहीन हो वो भी कहे मैं वीर हूँ, बलहीन हो वो भी कहे कि मैं वीर हूँ, जो बलहीन हो वो भी कहे मैं वीर हूँ, जो निर्बल हो वो भी कहे मैं बलवान हूँ। प्रभु में मैं बलवान हूँ। प्रभु ने मुझे धनवान बना दिया है। प्रभु ने कहा मैं इसलिए दर बन गया कि तुम धनी हो जाओ, मैं इसलिए जख्मी हो गया कि तुम चंगे हो जाओ, मेरे कोड़े कहाँ से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया राजा के राजा, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगी किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, तुम्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। किसने किससे कहा, परमेश्वर ने कहा यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा यहोवा के डरवैयों को किसी भली बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यहोवा के डरवैयों के चारों उसके स्वदूत छावनी की उनको बचाते हैं। यहोवा के डरवैयों के चारों उसके स्वदूत छावनी की भी उनको बचाते हैं। यहोवा के डरवैयों के चारों उसके स्वदूत छावनी की भी उनको बचाते हैं। हर संकट से बचाते हैं, हर परीक्षा में गिरने से बचाते हैं, तंगी मुसीबत से बचाते हैं, तंगी मुसीबत से बचाते हैं, हर क्लेश से बचाते हैं। आने वाले संकट से तू न डरना। किसने किससे कहा, किसने किससे कहा आने वाले संकट से तू न डरेगा, आने वाले संकट से न डरना, आने वाले संकट से ना डरना। किसने कहा मत डरना, मैं तेरे संग हूँ। किसने कहा तुम्हें उतावले से निकलना नहीं, भागते हुए चलना नहीं पड़ेगा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो तेरे सामर्थ के लिए, तेरे दया के लिए। यह वो तूने अद्भुत अनुग्रह किया है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह भेजी है। एकता अनुग्रह की लाठी से हमें चरा रहा है परमेश्वर। अनुग्रह पर अनुग्रह को भेजी, इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद दे। लगातार आपका दीप जल्दी जल्दी चलना चाहिए। God has anointed you, God has anointed you with His Spirit and power. Hallelujah. God has anointed you with His fire. Hallelujah. Raba 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 yandaba. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। God has given you heavenly language. Talk to the heavenly language. God has given you, anointed you with His heavenly language. God has anointed you with His Spirit. God has anointed you with His heavenly language. Yes, heavenly language, heavenly language. Talk with Him with heavenly language, with unknown language. Hallelujah. God has given you tongues. God has given you tongues to speak. Hallelujah. To glorify the name of Jesus. Hallelujah. Oh hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह आया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह वैसा नहीं कि एक ने पाप किया तो सब दंड के भागी हो गए, परंतु प्रभु का अनुग्रह यह है कि एक मसीह यीशु की धार्मिकता के द्वारा से सभी धर्मी ठहरे। मसीह यीशु की धार्मिकता के द्वारा से, मसीह यीशु की व्यवस्था पूरी करने के द्वारा से सभी धर्मी हो गए। यीशु मसीह ने सबके लिए व्यवस्था पूरा किया। यीशु मसीह ने सबके लिए व्यवस्था पूरा किया और उसी के द्वारा से हम बच गए हैं और उसी के द्वारा से हम बचे हैं। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, धन्यवाद देते हैं। धार्मिकता की दशा यह है कि प्रभु यीशु मसीह काम नहीं करने वालों को भी, भक्तिहीनों को भी धर्मी ठहराता है। प्रभु यीशु मसीह आशीष करता है, कहता है परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। रोमी 4 उसका 5 पद में हमारा पिता परमेश्वर इस भेद को रिवील करता है। परमेश्वर कहता है परंतु जो काम नहीं करता, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले, वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धर्मी गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दौड़ भी धन्य कहता है, उसे दौड़ भी धन्य कहता है। रोमी 4:6 में कहता है धन्य वे जिनके अपराध क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए हैं। धन्य वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। धन्यवाद देते मेरे प्रभु जी, धन्यवाद देते परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आपका प्रभु यीशु के शरण लेना ही आपको धर्मी ठहराता है। प्रभु यीशु मसीह के पास भाग कर दौड़े दौड़े आना ही आपको धर्मी ठहराता है। प्रभु यीशु को निहारना ही आपको धर्मी ठहराता है। प्रभु यीशु को पुकारना ही आपको धर्मी ठहराता है। प्रभु यीशु की ओर ताकना ही आपको धर्मी ठहराता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, आशा लगाना ही धर्मी ठहराता है। प्रभु यीशु मसीह पर जो लोग आशा लगाए रहते हैं बिना कर्मों के धर्मी ठहरते हैं। दाद भी जो बिना कर्मों के जो धर्मी ठहराए जाते हैं उनको धन्य कहते हैं, और धन्य कहता है उनको जिनके अपराध क्षमा किए गए, जिनके पाप ढांपे गए हैं। हमारे पाप प्रभु यीशु के लहू से सिर्फ ढांपे ही नहीं गए, खत्म कर दिए गए हैं। हिम सा उजला उनसा श्वेत कर दिए गए हैं। हालेलुया। हम हिम सा उजला श्वेत कर दिए गए, हिम सा उजला श्वेत कर दिए गए, हिम से उजला परमेश्वर के समान श्वेत कर दिए गए। धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर के समान श्वेत हो गए हो। प्रभु ने कहा पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता को खोज करो, और प्रभु की धार्मिकता यही है, He has made you His righteousness। वो हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। हमारी प्रभु की धार्मिकता, हम विश्वास से धर्मी ठहरे। आप प्रभु पर हर दिन विश्वास करते हो, विश्वास से उसकी स्तुति करते हो, विश्वास से उसको खोजते हो, विश्वास से फास्टिंग करते हो, विश्वास से दान देते हो, विश्वास से प्रार्थना करते हो, विश्वास से प्रभु की ओर खोजते हो, प्रभु की ओर दौड़ते हो। वही आपको धर्मी ठहराता है। और प्रभु ने कहा है सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो कि परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत क्या है। परमेश्वर के राज्य को खोजो, परमेश्वर की धार्मिकता राइचियसनेस को खोजो, परमेश्वर के उस उद्धार को खोजो और तुम्हें सब उससे मिल जाएंगे। यस, पहले खोजो प्रभु ने क्या किया है उसको खोजो। प्रभु ने तुम्हें अपनी धार्मिकता ठहरा दी, प्रभु ने तुम्हें अपनी धार्मिकता बनाया है। तुम धर्मी हो। धन्यवाद दो इस वक्त, धर्मी हो तुम प्रभु में। कितने धर्मी, तुम मत सोचो मैं पापी हूँ, तुम मत सोचो मैं कमजोर हूँ। कहीं पर प्रभु ने बोला है कि तुम बोलो मैं कमजोर हूँ। कोई बाइबल में खोज के दिखाओ कि प्रभु ने तुम्हें कहा कमजोर हो। परंतु हर कमजोर कहे मैं बलवान हूँ, बलहीन कहे मैं वीर हूँ, हर बलहीन कहे कि मैं वीर हूँ, हर बलहीन कहे कि मैं वीर हूँ, हर बलहीन कहे कि मैं वीर हूँ, हर बलहीन कहे मैं वीर हूँ, हर बलहीन कहे मैं वीर हूँ, हर दरिद्र कहे मैं धनवान हूँ। धन्यवाद दीजिए आज प्रभु को कि आप धनवान हो। प्रभु में आप धनवान हो, प्रभु में आप धनवान हो। You can do everything in Christ who strengthens you। जो आपको बल देता है, जो आपको सामर्थ देता है, उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। Let us accept, let us confess every power of righteousness
that God has given us as a gift. Hallelujah. Gift में हमें righteousness मिला, gift में हमें उद्धार मिला, gift में हमें स्वर्गीय मिली है. Yes Lord. एक एक गले को छू ले तेरी महिमा करने के लिए. एक एक गले को अभिषेक कर, एक एक दिमाग को छू ले प्रभु. लहू से शुद्ध कर, तेरे सामर्थ में तेरे नाम की महिमा करे. स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते राजा. एक एक को तूने अपना अभिषेक दिया है, एक एक को तूने अपना अभिषेक दिया है. तेरे नाम की महिमा करते, तेरे नाम की स्तुति करते, तेरे नाम की जज़कार करते मेरे परमेश्वर. तेरे नाम की जज़कार हो, तेरे नाम की जज़कार हो, तेरे नाम की जज़कार हो राजा के राजा. तेरे नाम का धन्यवाद स्तुति हो, तेरे नाम की जज़कार स्तुति आराधना हो राजा के राजा. हालेलुया. तेरे नाम की जज़कार हो, तेरे नाम की जज़कार हो, तेरे सामर्थ और दया के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर. हालेलुया. Thank you God, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Oh हालेलुया. अपने गले के लिए प्रार्थना करें कि आपके गले के द्वारा चढ़ाया गया प्रार्थना स्तुति धन्यवाद प्रभु ग्रहण करें, परमेश्वर ग्रहण करें. Thank you God Almighty. Hallelujah. Thank you God Almighty. Hallelujah. Thank you God and Spirit. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you God Almighty. Thank you Rabba. Thank you Jesus. एक गीत हम गाते, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया. आपको व्हाट्सएप में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. मुझे बचा लिया. यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया. प्रे करते रहे. मैं गाऊंगा गीत उसी दिन मुझे बचा लिया.
के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, और भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने कहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, और भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने कहा। हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना परमेश्वर पिता धन्यवाद, उसमें वास करता। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तुम मुझमें वास करता है। इस वक्त आपने शरीर में प्रभु के इस वचन के अनुसार धन्यवाद दीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर के और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का परमेश्वर का मंदिर है। मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा, हम तुम्हारे भीतर आएंगे और तुम्हें वास करेंगे। प्रभु ने कहा हम तुम्हारे भीतर आएंगे, वास करेंगे। प्रभु ने कहा है हम आएंगे तुम्हारे भीतर, हम वास करेंगे। प्रभु ने कहा जैसा हे पिता मैं तुझ में हूँ, तुम मुझ में है, वैसे ये भी हम में हो। हालेलुया। प्रभु ने कहा हम वास करेंगे, हाँ हम वास करेंगे, वैसे ही हम उन्हें वास करेंगे। हम एक है प्रभु में, एक है प्रभु में, हम एक हैं। प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु में हम एक हैं। हालेलुया, हालेलुया। रबर शक्ल धन्यवाद देते प्रभु, तेरे धन्यवाद देते, तेरे सामर्थी महिमा के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने जो दी है तू हमें वास करता है प्रभु, तू हमें वास करता है। जैसा वो कहते हैं यूहन्ना 14 और 27 पद में कहता है, और प्रभु कहता है यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रभु कहता है यूहन्ना 14 का 28 में, हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। जो मेरा वचन सुनता है और मानता है, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे प्रभु यीशु तो खुद ही द्वार खटखटाता है, इसलिए कहता है प्रकाशित वाक्य 3:21-20 में, एक मैं द्वार पर खड़ा हो खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और मैं उसमें चला फिरा करूंगा। हालेलुया। और यही आत्मा जो मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, हमें भी जिला उठाता है, हमें भी जिलाएगा, एवरीडे जिलाएगा। यही आत्मा एवरीडे जिलाता है, यही आत्मा एवरीडे आपको जिलाता है। मरी संसार में, मृत्यु के संसार में, मृत्यु के जहर से आपको बचाता है। हर कांटे झोड़ कटारे जंगली झाड़ी तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना के जहर से, पाप के जहर से बचाता है, शैतान के डंक से बचाता है। और रात में आपके अंदर आपको सदा जीवित रखता है, हर हाल में आप जीवित रहोगे क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर रहता है, परमेश्वर आपके अंदर रहता है।
परमेश्वर आपके अंदर रहता है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तो मेरे अंदर रहता है। धन्यवाद, मैं कभी ना मरूंगा, वरन सदा जीवित रहूंगा। अविनाशी परमेश्वर मुझ में, वही परमेश्वर मुझ में रह के काम करता है, वही परमेश्वर मुझ में रह के बातें करता है, वही परमेश्वर मुझे सदा बचाएगा, वही परमेश्वर सदा मेरे जीवन में महिमा को बनाए रखता है, सामर्थ को बनाए रखता है, जीवन को बनाए रखता है। मेरा धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। मैं तेरा मंदिर हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रभु कहता है तुम जीते परमेश्वर के मंदिर, जीते परमेश्वर के मंदिर हो, जीते परमेश्वर के मंदिर हो। तुम्हारे शरीर को मैंने अपने लहू से खरीदा है। शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम्हारे शरीर को मैंने खरीदा है। प्रभु जैसा कहते हैं पहला कोरिन्थियों 6:16-17, दूसरा कोरिन्थियों 6:16-18, इफिसी में कहता है, इफिसी 2 उसका 22 में। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, तूने अपने लहू से खरीदा हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए लहू बहाया, हमें अपना मंदिर, अपना निवास स्थान बनाने के लिए। जो कहता है आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मनुष्य के बनाए मंदिर में नहीं, वरन अपने बनाए मंदिर में रहता है और मनुष्य के अंदर रहता है, मनुष्य में रहता है। हालेलुया। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, थैंक यू जीसस, थैंक यू रब अलियंदा खारी खाना खाना खाना। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी दया, तेरी सामत के लिए, तेरे आशीषों के लिए लॉर्ड। तेरे नाम की महिमा हो राजाओं के राजा। तेरे धन्यवाद है, तूने सबके बोझ को उठा लिया है। तेरे धन्यवाद देते राजाओं के राजा। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर। तेरी स्तुति आराधना करते राजा, तेरी जय जयकार हो राजाओं के राजा। तेरे धन्यवाद हो, तेरे धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद देते तेरे नाम की जय जयकार। हालेलुया। यहन्ना बादी शरवशी धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु की महिमा करते गीत गा जो क्रूस पे कुर्बान।
प्रभु को धन्यवाद दे पुनः। प्रभु के लहू बहाने से हमें सब कुछ मिला है और जीवन में प्रभु के बलिदानों का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को आप हर संकट से बचा सकते हो, शत्रु से बचा सकते हो, हमेशा अपने जीवन को आप मृत्यु से बचा सकते हो, हर संकट से हर अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हो। महान प्रभु तेरे पौत्र रक्त के लिए धन्यवाद देते जो सारे जगत को साफ करता, सर्व पृथ्वी को साफ किया है अपने लहू से। हाँ प्रभु, इसी लहू का सामर्थ हम लोग पी लेते, लहू को पी लेते प्रभु, तेरे लहू को पी लेते परमेश्वर पिता, तेरे लहू को प्रभु यीशु मसीह की देह से जो तूने हमारे लिए जीवन देने के लिए बहाया, हमारे जीवन के पाप बुराई सारी नाश करने के लिए, आपके स्वरूप में होने के लिए प्रभु हम तेरे लहू को पी लेते। परमेश्वर को बोलिए आत्मा में कि प्रभु मैं तेरे लहू को पी लेता हूँ। हाँ मेरे बच्चे तेरे लहू को पी लेते पिता, मेरे माता पिता तेरे लहू को पी लेते प्रभु, परमेश्वर सब कोई तेरे लहू को पी लेते जो क्रूस पर हमारे लिए बहाया। वो जो तू कहता मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, जो उसे खाएगा पिएगा कभी भी ना मरेगा, यदि मर जाए तो फिर से जी उठेगा। हालेलुया। हर बात में उसे फायदा होगा, हर बात में जीवन हो, कभी भी नहीं मरेगा, कभी भी नरक में नहीं जाएगा, कभी भी संकट और क्लेश में पड़ा हुआ नहीं रहेगा। संकट और क्लेश से बचाया जाएगा, विपत्ति से क्लेश से बचाया जाएगा। उसके लिए परमेश्वर का लहू हमेशा उसको जीवित रखेगा, परमेश्वर का सामर्थ उसके लिए प्रकट होगा। वो गॉड ऑलमाइटी तेरे बहाए गए लहू के लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर ने ही हमसे इतना प्रेम किया है, शक्तिमान परमेश्वर के दास से हम प्रेम किए गए। और जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो कभी किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं और न किसी वजह से कमज़ोर है और न वो किसी भी वजह से काम नहीं कर पाता, ऐसा स्थिति नहीं। संसार लोग मजबूर होते, लेकिन हमारा परमेश्वर सब अधिकारियों का अधिकारी है, प्रभुओं का प्रभु, प्रधानों का सब प्रधान है, सबके ऊपर विराजमान है, सब नामों के ऊपर, सब राजाओं और अधिकारी, प्रभुता, हाकिम, हर नाम के ऊपर वो राज्य करता है। हाँ, अंधकार उसे दिन से उजाला देता है, सारे यूनिवर्स को अपने सामर्थ्य वचन से बनाता और संभाला है। हालेलुया। ओ गॉड ऑलमाइटी तेरे इस लहू के लिए धन्यवाद। जब परमेश्वर ही आपका पिता है तो क्यों डरते हो? परमेश्वर आपका पिता है, परमेश्वर आपका खुदा है, परमेश्वर आपका पति है, परमेश्वर आपका बड़ा भाई है, परमेश्वर आपका बेस्ट फ्रेंड है, परमेश्वर ही आपको उद्धार करता मसीहा है जिसने आपके लिए लहू बहाया है। परमेश्वर का लहू आपके लिए हमेशा दुआई देता है। परमेश्वर का लहू आज भी जीवित है जो आपके लिए निरंतर दुआई दे रहा, आपके परिवार को बचाएगा, आपको हमेशा के लिए बचाएगा, आपके लिए हमेशा आपको आनंद और शांति को बना के रखेगा। महान यहोवा हम सभी तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। सारे जगत का मेमना, हमारे लिए सारे जगत का मेमना प्रभु यीशु मसीह है। उसने अपने मांस को खाने के लिए दिया। हम लोग कब मांस बनाते हैं? जब जश्न मनाना रहता है, खुशी मनानी होती है, बर्थडे, शादी, है कि नहीं? तो आज हमारे जश्न के लिए प्रभु ने अपने आप को दिया, लोग खाओ मुझे। तो आप अगर त्यौहार मनाना चाहते हैं, त्यौहार भी बिना प्रभु का वचन का त्यौहार बनता है? अभी आप ईस्टर मनाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे, बिना चर्च आराधना वचन सुनने त्यौहार होता है? नहीं। तो अगर हम लोग डेली ऐसा लोग क्रिसमस में या ईस्टर में थोड़ा स्पेशल तरीके से वचन सुनते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो डेली स्पेशल तरीके से प्रभु का वचन सुनते हैं, तो परमेश्वर उसके दिन को डेली स्पेशल बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यदि आप चाहते हो कि डेली मेरा जीवन स्पेशल तरीके से चले, तो डेली परमेश्वर का वचन ध्यान लगा के सुनिए और उसे रोटी बना के खाइए, है ना? सुनना मतलब रोटी बना के खाना। इसीलिए जैसा कहता है यिर्मयाह 15:16 पद में 15 अध्याय यिर्मयाह 15:16, परमेश्वर का वचन मेरे पास आया और मैंने उसे मानो खा लिया, मुंह में मधु सा मीठा, पेट में कड़वा लगा। क्योंकि पेट की चंगाई के लिए कड़वापन जरूरत है, टॉक्सिन निकालने के लिए कड़वापन
ज़रूरत है। ब्लड प्योरीफाई करने के लिए कड़वापन ज़रूरत है। तो परमेश्वर का वचन कड़ा भी होता है, लेकिन वो आपको निरोग करता है, वो आपको मार डालने वाली शक्ति को निकालता है। टॉक्सिन निकल जाएगा तो आयु लंबी हो जाती है। बॉडी फिल्ट्रेट अगर हो जाएगा तो फिर से ऑर्गन्स नए हो जाते हैं, सही से फंक्शन करते हैं। एवरीडे परमेश्वर के वचन को जीवन की रोटी बना के आप खाते हो तो एवरीडे आपका शरीर सही से फंक्शन करेगा, टॉक्सीफाई हो जाएगा, है ना, प्यूरीफाई हो जाएगा, टॉक्सिन निकाल देगा और टॉक्सिन फ्री हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु कहते हैं मत डर, ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, बोलिए मत डर। मत डर। तो प्रभु बोल रहे हैं मत डरना। आज जिस भी सिचुएशन में है प्रभु क्या बोल रहे हैं? मत डर। अब याद कीजिए क्या सिचुएशन आपको भयभीत करी है ना? मेरी बेटी एग्जाम लिख रहे, पास हो गए कि नहीं, या फिर कुछ भी आपका होगा, है कि नहीं? अरे मेरा EMI देना है, पैसा आएगा कि नहीं? मत डर। तो क्या करना है? अखमीरी रोटी और मेमने के भुने हुए मांस से क्या करना है? त्योहार मनाना। मीन्स आज हम लोग वचन पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? त्योहार मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? त्योहार मना रहे। हम लोग त्योहार मना रहे हैं। लोग एक दिन त्योहार मनाते हैं, हम लोग 365 दिन त्योहार मनाते हैं। अभी हम लोग एक जगह प्रेयर के लिए गए तो वहाँ बहुत सारे पैकेट दिए गए हम लोग, है कि नहीं, भोजन का। क्या मनाते हैं हम लोग? त्योहार। तो प्रभु की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरते रहती है। यदि वो लोग योग्य होंगे तो उनको कल्याण मिल जाएगा, यदि योग्य होंगे तो कल्याण मिल जाएगा। तो परमेश्वर की दृष्टि पूरी पृथ्वी पर फिरती रहती है कि कौन उसका ढूंढने वाला है कि नहीं है, कौन उसको ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है ना। जैसा हम लोग देखे थे वचन संहिता 14 उसका 2 पद में, ऐसा बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो यहोवा को ढूंढता है वो बुद्धिमान है। बुद्धि क्यों चाहिए? जिंदगी अच्छा करने के लिए, जरूरतें पूरी करने के लिए हम पढ़ते लिखते हैं ना। तो आजकल इस संसार की पढ़ाई लिखाई में हो रहा है, बेरोजगारों की करोड़ों संख्या है कि नहीं? अभी कल एक भाई से मुझे बात हो रही थी, सरला जंगल में उधर चैबासा साइड के लोग अभी तक वो लोग पेड़ पौधे फल फूल खा के रहते हैं और मलेरिया बहुत भयानक, उधर मलेरिया से मर जाते हैं। सरकार का कोई चीज़ उधर टावर भी नहीं पकड़ता है कि नहीं, कोई सुविधा नहीं जाती। तो आज के ज़माने में भी ऐसा लोग हैं कि सुसमाचार वहाँ तक नहीं पहुँचा। ऐसे क्षेत्रों के लिए भी हमें प्रार्थना करना। तो भाई तो बोल रहे थे कि आप लोग दोनों वहाँ हो, प्रार्थना करो। कोई नहीं काम करेगा, चुनाव लड़के आ जाएगा जीत करके, लेकिन किसी के लिए कोई चिंता नहीं करेगा। आज कितनी बेरोजगारी है, कितना लोग, अभी तो एजुकेशन बढ़ गया लेकिन उतना ही गरीबी भी बढ़ते जा रही है लोगों का। हाँ, तो गांव देहात क्षेत्र में आप जाएंगे तो कितनी गरीबी नज़र आती है। गांव देहात आप जाते हैं, पृथ्वी कर जाके आइए, गांव देहात में जाइए, कितनी गरीबी है। मिट्टी के घरों में लोग रहते हैं, कैसे बच्चे लोग रहते हैं नंग धड़ंग। हाँ, तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए हम लोग क्या करें? प्रार्थना करें। प्रभु कहता है सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। और ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी। प्रभु यीशु मसीह आके चला भी गया और हमारे लिए सारा काम पूरा कर दिया कि हम कभी भी ना डरे। सारा इंतज़ाम कर दिया है, केवल त्योहार मनाना है। कैसे? परमेश्वर के वचन की अखमीरी रोटी से, परमेश्वर के वचन की अखमीरी रोटी से और मेमने के खून और उसके मांस से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितने लोग प्रभु का वचन में से रोटी बना के खाते हैं, खून निकाल के पीते हैं, प्रभु का वचन विश्वास से रोटी बन जाता है और अद्भुत तरीके से काम करता है। तो एवरीडे आप हम लोग ना चाहते हुए भी क्या मनाते हैं? त्योहार।
ना चाहते हुए एवरीडे हम लोग त्योहार की तरह जीवन जीते हैं शांति में। हम लोग का काम एक ही है, अखमीरी रोटी बनाओ, प्रभु यीशु का लहू पियो, मांस खाओ और क्या करो, त्योहार मनाओ। तो जितने लोग रो रहे हैं तो उनको बताना है कि प्रभु के वचन में से जीवन की रोटी बना के खाओ। यदि तब रो रहे हो दिन रात, हाय हाय कर रहे हो, इतने पढ़े लिखे हो, पैसा कमा रहे हो, फिर भी हाय हाय नहीं जाना है। सबके लिए प्रभु है। अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उसने बताया, मैं आज नहीं गई, आज मेरी बात हुई फ़ोन पे, है ना, तो उनके हाथों में दर्द था, कमर में दर्द था। तो लोग क्या करते हैं, दर्द में ही क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, है कि नहीं। मैंने प्रार्थना की, वो चंगी हो गई, है ना, हिंदू है। लेकिन सबके लिए प्रभु हम लोग को क्या क्या रखा है, आपको तैयारी के साथ जाना है, डॉक्टर पास जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, दोस्ती बढ़ाना है, हाँ, दिमाग लगाना है, बातचीत करना है। ये बात करते करते आप कुछ अपना प्रभु का वचन बीज डाल दिए उनके पास, है ना वाटर। परमेश्वर का वचन बीज क्या कर दिए उनके अंदर डालना। बुद्धि और ज्ञान समझ की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर सामरी स्त्री का यूहन्ना 4 अध्याय में देखते हैं, पहले उनको पता था कि यहाँ आने वाली है, उस स्त्री को उद्धार की जरूरत है, जीवन खोज रही है, पति ढूंढ रहे, उनका जीवन अस्थिर है। प्रभु उसका क्या कर रहे थे, चतुराई से चेले लोग को भेज दिए, क्योंकि वो लोग उनकी बातों को नहीं समझते। हाँ, प्रभु ने उस समय को भी इस्तेमाल किया। रोटी खरीदने गए, प्रभु यीशु मसीह कुआं के पास गया और उसका क्या कर रहा था, इंतजार। प्रभु उसका क्या कर रहा था, इंतजार। यही दया का समय हमारे लिए है। परमेश्वर का असीम दया का समय हमारे लिए है कि प्रभु ने इतना दया किया कि खुद ही आ रहा है ढूंढने के लिए और हम लोग को जीवन दे रहा है। तो प्रभु ने इस काम को पूरा कर दिया है कि हम हमेशा निडर होकर जीवन जिए। अब परमेश्वर के राज्य में डर क्या है, डर क्या है मतलब, हाँ, डरना पाप है। हाँ, डरपोकों का भाग कहाँ, यदि हम डरेंगे तो हमारा भाग कहाँ है, डरपोकों का भाग नरक में है। डरपोकों का भाग, विश्वास है कि नहीं है, देखिएगा क्या, डरपोकों अविश्वासों का भाग कहाँ है, नरक में है। वहाँ पर वो लोग डाल दिए जाएंगे। तो प्रभु सा, हाँ, 21:8 है। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, प्रकाशित वाक्य 21 डर, परंतु डरपोकों, पढ़िए, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और दोनों मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती है। यह दूसरी मृत्यु है ना, 2 बार मरेंगे। डरने वाले 2 बार मरेंगे, एक तो शरीर में मरेंगे और एक बार आत्मा में मरेंगे। कहाँ, नरक में डाल दिया जाना। तो डरपोकों का भाग नरक में है, अविश्वासियों का भाग नरक में है। तो विश्वास से प्रभु की महिमा करते हैं, विश्वास से गवाहियाँ देते हैं, विश्वास से चलते हैं। घिनौने कामों, हत्याओं, व्यभिचारों और जादू टोना, मूर्ति पूजा से दूर रहना है और झूठ से दूर रहना है। यह क्या है, दूसरी मृत्यु। ये क्या है, दूसरी मृत्यु है, दूसरी मृत्यु है। इसलिए जो 2 बार जन्मते 1 बार मरते हैं, जो 1 बार जन्मते 2 बार मरते हैं। एक जन्म हमारी प्रभु के वचन से होती है, जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते तो नया जन्म बोलते हैं। एक पुराना जन्म जो माता पिता से हमारी शारीरिक रीति से पैदा हुआ शरीर है, परंतु परमेश्वर के वचन से जन्मते हैं जो आत्मा है। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, मत डरो। प्रभु क्या कह रहे हैं, मत डरो। परमेश्वर कह रहे हैं कि मत डरो। यशायाह में देखते हैं 33 अध्याय में, उसका 20 पद से,
हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर, तो अपनी आँखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान है, विश्राम का स्थान, और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा ना जाएगा और न कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहाँ महाप्रतापी यहोवा हमारे रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डांड वाली नाव ना चलेगी और न शोभेमान जहाज उसमें होकर जाएगा। क्योंकि यहोवा हमारा न्याय, यहोवा हमारा हकीम, यहोवा हमारा राजा, यहोवा हमारा उद्धार है। वही हमारा क्या है? उद्धार है। वही हमारा क्या है? उद्धार है। तो परमेश्वर कहता है हमारे पर्व के नगर, हम लोग का पर्व का नगर किसको बोल रहा है? सियोन। सियोन जहाँ परमेश्वर की आराधना होती है। हम भी अगर हमेशा प्रभु की आराधना करते तो हमारा नगर, हमारा घर, हम आत्मिक सियोन है कि नहीं? इस नगर से प्रभु की महिमा से हम कनेक्टेड रहेंगे, प्रभु की महिमा करते रहेंगे। गीत लोग कब गाते हैं? जब त्यौहार होता है, शादी ब्याह होता है, हाँ, बर्थडे होता है, हैप्पी बर्थडे गाते हैं। आजकल तो लोग वो भी नहीं गाते हैं, ऐसे स्वार्थी हुए, एक बार गाएंगे हैप्पी बर्थडे और आगे नहीं गाएंगे, मुश्किल से कोरस गाएंगे। देखिए हमारे पर्व के नगर, हम लोग का पर्व का नगर कौन है? सियोन। और प्रभु ने किससे कहा है कि मत डरो? सियोन, सियोन की बेटी से, जो सियोन में रहते हैं मंस। और हम सियोन कैसे बनाते हैं? यरूशलेम में जाके हम रहेंगे क्या? सियोन यरूशलेम को भी बोलते हैं। आत्मिक यरूशलेम कौन है? हम लोग, हम विश्वासी लोग क्या है? आत्मिक यरूशलेम, मतलब आत्मिक यरूशलेम मंदिर। परमेश्वर जो कहता है तुम्हारा शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का। तो हम उसके मंदिर हैं। तो हम ही से प्रभु कह रहे, जो कहता है मैं मनुष्य के हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता, कहाँ रहता हूँ? अपने बनाए मंदिर। तो हमारा शरीर जो है, देह प्राण और आत्मा जो है, परमेश्वर का पवित्र स्थान। हमारा हृदय क्या है? वाचा का संदूक। हमारा हृदय क्या है? परमेश्वर का वचन रखने का जगह है, आराधना का जगह है। तो वचन से अपने आप को भरना। आप लोग वचन भी याद कर रहे हैं, क्योंकि वाचा के संदूक में ही परमेश्वर रहता था। जब वचन लेके लेवी लोग लेके जब गए यरदन नदी में, तो यरदन नदी 2 भाग हो गया। यहोशू अध्याय में देखते हैं। हाँ, तो वचन लेके आप चलेंगे, आप बोलेंगे, तो परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत रीति से क्या करती है? कार्य करती है। प्रभु के लोगों से, प्रभु के साथ आपका संबंध होगा, संगति होगा, तो परमेश्वर पहले उपाय करके रखता है कि नहीं? अभी ऐसा हुआ कि एक जो है कि फैमिली की बेटी है जो सेंट थॉमस में पढ़ती है, वो फेल हो गई 6 विषय में, 8th क्लास में। उसको डिटेन कर दिया गया है कि नहीं? लेकिन उससे पहले ही हमारी उनसे दोस्ती, उनकी मम्मी से बातचीत हुआ और हम लोग मिले थे सभी। और जब मैं गई थी उनके घर में, प्रार्थना करके भी हम आए उनकी आशीष के लिए। और जब उसने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो 6 विषय है तो कौन बात भी करेगा। एक विषय रहता तो बोलते कि हाँ चलो किस तरीके से आप रख लीजिए, जान पहचान है ना। तो 6 विषय में किस बेसिस पे आप बात करोगे? तो उनके लिए कोई उपाय नहीं था। लेकिन जब मैं उनसे कही कि अच्छा ठीक है चलिए प्रेयर कर देते हैं, प्रेयर जब मैं करने लगी तो मेरे मन में यही आया कि 6 विषय में फेल हो गया है, तो किस बेसिस पे हम फादर से, प्रिंसिपल से बात करेंगे कि आप उसको प्रमोट कीजिए। पहले यही सोच रहे तो बोले भी, लेकिन जब प्रेयर करने लगे तो मुझे याद आ रहा था, प्रकाशन आ रहा था कि परमेश्वर ने भी हमें अपना संतान बनाया, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराया। क्या 1% भी हमारी योग्यता है? टोटली दिस इज द पावर ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड। हालेलुया। 1% भी ऐसा नहीं है कि हम योग्य हैं इसलिए प्रभु के संतान होने का अधिकार और आशीष मिला और हम वारिश ठहरे। और आने वाले समय में हम चलते भी हैं तो इसलिए नहीं कि हम कुछ अच्छे हैं स्वर्ग राज्य में जाएंगे। टोटली प्रभु की करुणा ही हमें पहुंचाई, इसलिए लिखा जीवन से उत्तम तेरी करुणा है, उसकी दया ही हमें पहुंचाई, कोई भी आदमी। तो ये मुझे प्रकाशन आया
तो हमने प्रार्थना किया कि हाँ उसका हो जाए प्रभु, आप अद्भुत उपाय किए करें, है कि नहीं, अद्भुत उपाय करें ऐसे बोल के प्रार्थना किए और बोले कि हाँ प्रभु कर देगा, हो जाएगा, डोंट वरी। प्रार्थना करते रहिए आप लोग, धन्यवाद देते रहिए रात भर। तब खैर वो लोग जब मिले तो हाँ बात हुआ, तब फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए वो लोग आए थे जिस दिन में, है कि नहीं, और बिशप साहब ने साइन कर दिया, है कि नहीं, हो गया उनका प्रमोशन मिल गया। क्योंकि 1 साल फेल होके फिर नए बच्चों लोग के साथ रहना कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हैं, है कि नहीं। तो इम्पॉसिबल के लिए भी परमेश्वर क्या उपाय होता है। यदि आप प्रभु में जुड़ जाते हो, प्रभु के साथ आप जुड़ के चल रहे हो, प्रभु के साथ प्रभु के छाया में अगर आप आ गए हो, आपके लिए उपाय है। देयर इज अ होप इफ देयर इज नो होप, इफ देयर इज नो होप देयर इज होप। यदि आशा नहीं है तो भी वहाँ आशा मिलेगा, उपाय नहीं है तो भी वहाँ उपाय छिपा हुआ है। यू हैव टू सीक इट, तो उसको खोजना है। प्रेज द लॉर्ड। इम्पॉसिबल है कि 6 विषय में पास किया उसको प्रमोशन मिल रहा है ना। और एक भी चीज़ और एक भी थी कि उसका पापा एक्सपायर किया, उसके चाचा एक्सपायर किया पिछला साल लगातार कोरोना से, है कि नहीं। बच्ची का पापा एक्सपायर किया पिछला साल, उसका चाचा भी एक्सपायर किया। सोचिए एक ही घर से दोनों, उनकी जो दोनों गोतनी विधवा हो गई। तो इस तरीके से है, प्रभु से अलग रह के हम लोग सचमुच में बहुत कष्ट झेलते हैं। इसलिए कष्ट से प्रभु को आप ढूंढिए। कैसे? ये सीखना है। कैसे ढूंढना है रवि? कष्ट लगाना है, दिमाग लगाना है। ऐसे आप आगे उत्तम जगह नहीं पहुंच पाओगे। प्यासे हिरनी के समान दिल को प्रभु के पीछे प्यास में दौड़ना चाहिए कि आप दौड़ रहे हो, कब पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे, लेट हो रहा है, लगता है आपको? अरे प्रेयर शुरू हो जाएगा, लेट हो रहा है, हमको भागना है। प्यास लगाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब ज्ञान लेना है तो प्रभु बोलते हैं कि क्या करो, मत डरो। तो प्रभु बोलते हैं पर्व का नगर है ना, यरूशलेम क्या है? पर्व का नगर है। तो आप यरूशलेम बन के रहेंगे तो आप भी क्या होंगे? क्या होंगे? पर्व का नगर। उस दिन आप देखे थे, आप लोग आए थे, आप लोग को 2-2 3-3 सब्जियां पैक करके मैंने दिया था कि नहीं? हाँ, तो कहाँ से आ गया? 2-2 3-3 जन को हमने दिया, है कि नहीं? तो क्या है, तो आदमी 2-2 3-3 सब्जियां स्पेशल बनाता है, स्पेशल करता है कि नहीं। अब हिंदू लोगों को जो नॉनवेज नहीं खाता तो 2-3 सब्जी खा लेता है। कटहल कोफ्ता ही उसके लिए मटन के जैसा है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये क्या है, परमेश्वर का क्या है? त्योहार का घर होता है। यदि आप परमेश्वर का भवन अपने आप को बन के रखे हो, परमेश्वर के साथ चल रहे हो, परमेश्वर की बेदी बन के जी रहे हो, घर में परमेश्वर का बेदी, घर को भी आप बना के रखो। इसलिए अपने घर परिवार में भी विनती प्रार्थना का स्थान बनाइए। आपको मैंने बताया था अपना अलग से बेदी बनाए। कितने लोग बनाए हैं? बेदी नहीं बनाया अभी तक घर में? अपना प्रेयर का स्पेशल बेदी जगह बनाइए, हर प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। जानते हो इस बात को मैं बोल रही हूँ, मेरा हर महीने कभी 6,000 समथिंग बिजली कट रहा है, कभी 7,000 समथिंग, कभी कल परसों बिजली बिल हुआ 9,100 कुछ रुपया। हर महीने ऐसे आ रहे थे। भूल गए थे, पहले प्रेयर करते कि प्रभु बिल कम आए तो 400-500 आ रहा था। तो इस बार मैंने बोला कि बिजली, मैंने तो बोला कि चलो 500 रुपया ठीक है, ये अगला महीना बढ़ना नहीं चाहिए। हर महीना इतना ज़्यादा आ रहा है, कहाँ दौड़ेगा, कोई नहीं कुछ कर देगा। अब जब प्रार्थना की अभी फिर आया बिजली वाला, कल मैंने देखा कि कितना आया है, तो बोला कि नहीं अभी आपका नहीं लगेगा, इसी से माइनस होगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस बार बिजली पेमेंट अगला महीना नहीं करना।
उसी से कई दिन तक ये करेगा, माइनस करेगा बोला है। तो हर चीज़ के लिए हमें प्रेयर करने की ज़रूरत है कि नहीं? और ले जाके मैंने भी अपने वेदी के पास रख दिया बिल को। कोई भी प्रॉब्लम आएगा प्रभु के पास रख दो, सॉल्व हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने 500 तक रखा था लेकिन प्रभु ने नील ही कर दिया, है कि नहीं? तो उस लड़की को भी कल बोला प्रजा हो जाएगा, रात भर धन्यवाद देते रहे, आज पता चला हो गया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। मीन्स कितना बड़ा पहाड़ था। उसकी माँ सोच सोच के बीमार हो गई थी, लड़की रात भर रो रही थी। लेकिन प्रभु के साथ जीना अगर नहीं जानते हो आप, तुरंत से हेल्प लेना नहीं जानते तो पूरा दर्द मिलेगा। कहीं तकलीफ हो गई, तुरंत से आप प्रेयर करोगे तो दर्द तुरंत चला जाएगा। आदत प्रभु आपको बनाने का कितना आशीष दिया है। आज आप शिक्षा ले रहे हो, यही कितनी बड़ी आशीष है, दुनिया के लोगों को नहीं है। जीवन कैसे अच्छा बनेगा प्रभु तो बता रहा है। अब करो उसके अनुसार, हाथ पैर मारो, दिमाग लगाओ। समझ रहे हैं ना? दिमाग लगाओ। इसलिए प्रभु बुद्धि मांगने बोला है। दिमाग की क्या है जरूरत है, चतुराई की क्या है जरूरत है भाई। प्रभु से हर चीज के लिए दिमाग मांगिए। दिमाग फोर्स की भी जरूरत पड़ती है, युक्ति की भी जरूरत होती है। कोई चीज़ जब मांग रहा था ऐसे आदमी तुरंत से नहीं दे देगा, आपको बात भी बनाना पड़ेगा थोड़ा, है? बात बोलना सीखना पड़ेगा, है कि नहीं? चुपचाप नहीं रहो, बात बोलना सीखो। मुंह के द्वारा ही जो आदमी अपने जीभ को इस्तेमाल करना जानता है उसका फल खाएगा, लिखा है। मुंह के फल से तृप्त होगा। बात बोलना सीखना है। आवाज का मैं बोलो, आवाज चाहिए मेरे को, ऐसा अपना सब बोल के बता रहे है कि नहीं? सब अपनी कमियों को भी पहचानना है, उसके अनुसार प्रार्थना करना है, अपने आप को देखना है। डेली आईना क्यों देखते हैं आप? अपने आप को सही करने के लिए ना आईना देखते हो। तो बाइबल क्या है? जीवन का आईना है भाई। खाली ऊपर ऊपर नहीं दिखाता है, ऊपर को भी ठीक करता है, अंदर से ठीक करता है दिल दिमाग को। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु बोला है, सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा आ चुका है। हम लोग का राजाओं का राजा आ चुका है। काम तेरे लिए पूरा करके मेज बिछा दिया है। बुफे सिस्टम है। हालेलुया। इसलिए लिखा मेज लगा दिए हैं। नीति वचन 9 का 1 से पढ़िए। अपनी सहेलियों को बुलाने के लिए गया है, लिखा है। दाख मधुर मसाला मिला हुआ दाख मधुर तैयार किया, लिखा है। मेज बिछा दिया, लिखा है। बुफे सिस्टम है। कितना अच्छा लगता है ना, बुफे में कोई रख देगा बना बना के, अपना मन मर्जी खाओ, कितना मजा है। कितना बड़ा तेरा पेट है कि नहीं? हाँ, हम बताते हैं, हम लोग जाते कहीं लंबा लंबा रहता है ना, कितना 10-15 तरह का नाश्ता रहेगा। हैं? कितना खाओगे? 2 घंटा खाते थे हम लोग खा के हर तरह का चीज रहे उसमें। दुनिया में जितने भी तरह का रहता है ब्रेकफास्ट में सब रहेगा। तो वैसे ही प्रभु का मेज में भी हम लोग बैठे हैं। इसके लिए आपको एलिजिबल करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। इट नीड्स परफॉर्मेंस। बोलिए परफॉर्मेंस, है ना? आपको दिखाना पड़ेगा, काम दिखाना पड़ेगा। अभी हम इंडोनेशिया जा रहे, कैसे? परफॉर्मेंस। कुछ दिन में सिंगापुर जाएंगे, कैसे? परफॉर्मेंस। कुछ दिन में फिर क्रूज में जाएंगे, कैसे? परफॉर्मेंस। अपॉर्चुनिटी आपको घेरे हुए है। ओपन योर आइज। हालेलुया। आँख को सोने के लिए प्रभु दिया, लेकिन बोलता है खोलो, तब तुम रोटी से तृप्त होगे। नींद लग रहा तो रात में नहीं सोएंगे तो कैसे होगा? तो सोते रहो। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम लोग देखते हैं 20 पद में, यशायाह 33 का 20। हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर। हम लोग को परमेश्वर बता रहा है, सियोन पर दृष्टि करो।
एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भवन है उसको देखो, उसका जिंदगी कितना अच्छा है। वो हमेशा त्योहार मनाता है। आज अपने आप को आप परमेश्वर के लिए खोलिए, स्तुति प्रशंसा करिए, हमेशा एनवायरनमेंट बना के रखिए। परमेश्वर के भवन में हमेशा स्तुति प्रशंसा होती है, हमेशा वचन खुला रहता है। हिंदू लोग से सीखिए, घर में एक वेदी जरूर होता है और वहाँ शैतान ठीक बैठता है कि नहीं? लेकिन हम क्रिश्चियंस, हिंदू लोग अच्छा से सावन मनाता है, मुसलमान लोग अच्छा से रोजा बनाता है, लेकिन क्रिश्चियन जरूरत ही नहीं है, जब तक कि कोई सताहट ना है कि नहीं? इसलिए सताहट आता है। इसीलिए लोग कहते थे, कौन कहते थे? गांधी जी बोलते थे ना, क्रिश्चियनों को मत सताओ। कौन बोलते थे? उस खटमल के समान है। राधा कृष्ण पल्ली बोलता था, राधा कृष्ण पल्ली बोलता था, क्रिश्चियनों को मत सताओ, खटमल के खून के समान। शरीर से खून निकल गया तो एक से कितने खटमल बन जाएंगे, है कि नहीं? क्रिश्चियन के शरीर से खून बह गया, शहीद के खून से ही तो सब प्रभु के लोग बढ़े, है ना? खून से क्या पैदा होते हैं? संतान। तो खटमल जलना, तुम मारोगे ना खटमल, ब्लड से और खटमल पैदा होता है, समझ रही है? वैसे ही तो प्रेज द लॉर्ड। तो आप अगर अपने घर को, अपने जीवन को त्योहार का दिन, त्योहार के रूप में आप चाहते हो, तो अपने आप को परमेश्वर का सियोन बनाओ। कोई चीज की चिंता नहीं होगा, आप सोचोगे और वो चीज आ जाएगा आपके घर। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? तो इसमें चौकसी करना है। और लिखा है, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। किसको देखेगा? परमेश्वर बोल रहा है, यरूशलेम को देखेगा। फलते फूलते क्या होते हुए देखे यरूशलेम। अगर तुम अपने आप को यरूशलेम बना कर रखे हो, यरूशलेम में हर समय बलिदान, स्तुति, प्रशंसा होती है। परमेश्वर के मंदिर में सिर्फ स्तुति प्रशंसा पर ध्यान दिया जाता है। वैसे ही आप अपने आप को रख रहे हो तो परमेश्वर क्या कहता है? अपनी आंखों से यरूशलेम को देखोगे, वह क्या का स्थान है? आप तो विश्राम में रहोगे, दूसरों को भी आप विश्राम दे सकते हो। कोई तकलीफ में दौड़ के आपके पास, आप क्या दोगे? विश्राम। मतलब परमेश्वर में विश्राम है। आप परमेश्वर में आप हो तो आपके द्वारा विश्राम प्रभु बहाएगा आप ही के थ्रू, और आप तो विश्राम में रहोगे, आनंद में रहोगी, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए बोलता है कभी भी चिंता, बोला है कि नहीं बोला है? बड़ाई करो। मांगने से पहले सुन लिया तो क्या चाहिए तुमको? अपने बच्चे के लिए क्या चाहिए? धन्यवाद दो ना, है कि नहीं? कितना परसेंटेज चाहिए? धन्यवाद दो रोज दिन। समझ आ रहा है? आपको भी क्या चाहिए? धन्यवाद दो। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, हाँ, निरंतर प्रार्थना करो। प्रभु ने यही बोला है। तब तुम क्या मनाओगे? त्योहार। क्या मनाओगे? त्योहार। इसलिए प्रभु लहू बहा के अपनी आत्मा दिए। बिना आत्मा के तो लोग बोले हम 5 घंटा बिनती, 1 घंटा बोलने से भी कितना सिर में दर्द होगा। हाँ, पहले हम लोग 5 मिनट बिनती नहीं कर सकते थे, अब टाइम ही नहीं मिलता है प्रार्थना करने को, टाइम ही नहीं रहता है कि नहीं? रात भी कैसे सुबह हो गए पता नहीं चलता, टाइम ही नहीं होता है। रात भर भी विनती करेंगे तो लगता है टाइम ही नहीं, कुछ विनती ही नहीं किए हैं, ऐसा लगता है कि नहीं? विनती करके उठते हैं फिर लगता है और कब बैठेंगे। ये है परमेश्वर का आत्मा का आशीष। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसी के लिए आप सबको परमेश्वर का आत्मा दिया गया है। नहीं बढ़ाओगे तो लात मारेगा कौन? बोलेगा शैतान, दुष्ट आत्मा सबको परमेश्वर भेज देगा। समझ रहे? जा इसको रात में नींद नहीं आना चाहिए। अभी हाल फिलहाल कल बात कर रहे थे कुछ एक बहन से, उसका बर्थडे था, तो बोले कि हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गया और इस वजह से हम सो नहीं सके, विनती करने लगे, नहीं तो बेकार का बकबक में फंसे रहते हैं। तो चलो झगड़ा हुआ और अलग हुआ और क्या कर पाया?
प्रार्थना करके तुम अपने लिए और अपने पति के लिए तो आशीष ले सकी, तो उसका इंतजार नहीं करना है कि झगड़ा हो पति के साथ, कि प्रॉब्लम आए तब करेंगे। समझ में आ रहा है? तो प्रियो, सबसे बड़ा आपको आशीष आपके हाथ में मिल गया है, अधिकार मिल गया हम लोग। अब दिमाग लगाओ कि कैसे मेरा जीवन उसके बाद अच्छा होगा। ठीक है? तो हम लोग देखते हैं यरूशलेम को देखेगा, वह विश्राम का स्थान है और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया, उसको कोई नहीं गिरा सकता। आपको कोई गिरा नहीं सकता। आपका जिंदगी कभी नहीं गिरेगा, आप कभी नहीं मर सकते, आपकी हानि नहीं हो सकती, कोई मंत्र नहीं चल सकता। सब तो प्रभु भलाई में आपके पक्ष में कर दिया है कि नहीं? प्रभु यीशु मरा था तो क्या मरा था? प्रचार कर रहा था दो लोग के अंदर। शैतान को नहीं पता था, पहले पकड़े गए लोग को आजाद कर दिया और बंधुआई को बांध लिया, आधे लोग को भी खोल दिया।